नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में सिक्योरिटी व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हर बॉर्डर पर 5 जगह पर जहां जहां दिल्ली का बॉर्डर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगता है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन दिल्ली के जवानों को अभी वो मौका नहीं मिल रहा जिसके इंतजार में यहां डंडा लेकर, जिसके इंतजार में गाड़ियों में बैठकर ये आए थे, क्योंकि हरियाणा में ही खट्टर की सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया है कि ये किसान नहीं, ये दंगाई हैं और दंगाइयों को दिल्ली तक पहुंचने के लिए हरियाणा क्रॉस करना पड़ेगा। शंभू बॉर्डर पर अभी भी फिर से शुरुआत हो चुकी है। किसान घुसने की कोशिश करते हैं और खट्टर ने जो आदेश दिया है, पुलिस वाले उस आदेश का पालन कर रहे हैं और इन लोगों के ऊपर अश्रु गैस के गोले भी दाग रहे हैं, लाठी डंडे से पिटाई भी हो रही है। और जो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करता है, जिन लोगों ने कंक्रीट के उन दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, उन सब की जमकर कुटाई हो रही है। अब किसान विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। किसान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि ये तथाकथित किसान हैं जो अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन इनका असली उद्देश्य पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर इन लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी की सरकार को बदनाम करने, एक नया परसेप्शन तैयार करने की कोशिश के स्तर पर ये दिल्ली चलो अभियान चलाया है, वो किसान नहीं कहे जा सकते, ये दंगाई कहे जाएंगे। लेकिन अब किसान जो तथाकथित है वो विक्टिम कार्ड खेलने लगे। अब कई मीडिया वालों से बातचीत कर रहे हैं और अपने फटे हुए सर भी दिखाते हैं, अपने कुछ टूटे हुए हाथ दिखा रहे हैं वो दाग जो पुलिस ने पिटाई की है तो इनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बन चुका है। क्योंकि सरकार ने क्या कहा, हरियाणा सरकार ने इन लोगों से 2-3 बातें कही और उसमें कहा कि देखो, अगर दिल्ली जाना है तो आपके पास एक रास्ता यह है कि आप सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करो। सार्वजनिक वाहन यानी आप ट्रेन से जा सकते हो, जो बसेस हैं उससे जा सकते हो, या फिर दूसरी जो परिवहन सेवा की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उसके माध्यम से जा सकते हो। लेकिन अगर वो भी नहीं लगता कि उससे आंदोलन कैसे होगा, दिल्ली में जाकर हम इकट्ठा हो पाएंगे तो किस जगह पर इकट्ठा हो पाएंगे, ये अगर कंफ्यूजन है तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प भी हम देते हैं कि आप पंजाब से आओ और जिन रास्ते से जाना है उस रास्ते से शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करते हुए जाओ। तुम तो प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है तुम्हारा, तो फिर पैदल मार्च करो। ये ट्रॉलियां लेकर ट्रैक्टर के साथ और ट्रैक्टर के आगे वो जेसीबी की तरीके से आप लगा के जो रखे हो, ये कोई प्रोटेस्ट का तरीका नहीं है। ये तो दिल्ली की व्यवस्था में खलल डालने का तरीका है। आप अफरा तफरी का माहौल तैयार कर रहे हो। और तुम हरियाणा के रास्ते से अगर जाओगे तो हरियाणा के अंदर जिन जगहों से जाओगे उन जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि तुम 4000 के करीब लोग शंभू बॉर्डर पर कल पहुंचे थे और इन 4000 लोगों में जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से चल रहे थे, हरियाणा की सरकार को पहले से ही इसकी जानकारी थी और सरकार की तरफ से पुलिस वाले ने कहा कि हम ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों को इजाजत नहीं दे सकते। जिस तरीके से भिंडरे वाले का झंडा लगा लगा कर तुम जा रहे हो, अगर रास्ते में हरियाणा के अंदर ही तुम लोगों के ऊपर हमला हो गया, कुछ दूसरे ग्रुप के लोगों ने परेशानी पैदा कर दी, तो फिर यह हरियाणा की बदनामी होगी, पुलिस प्रशासन की बदनामी होगी। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से, बिना कोई हथियार, बिना इस तरीके के ट्रैक्टर पर लोड कर करके लाठी डंडे तंबू लेकर तुम पैदल मार्च करो, पैदल जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन इन लोगों का तो मकसद ही कुछ और है। मकसद ये नहीं है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें, सरकार से मांग की बात करें, क्योंकि सरकार ने तो मांग की चर्चा के लिए पहले ही कृषि मंत्री को भेज दिया था। चंडीगढ़ में 2 दिन से बैठक हो रही थी, सरकार ने सारे आश्वासन दिए थे और इन लोगों की मांग क्या थी? इन लोगों की मांग सिंपल, एमएसपी की गारंटी के लिए कानून आए। अब एमएसपी की गारंटी के लिए कानून आए या ना आए,
कभी एमएसपी ब्रेक हुआ, इस मामले में चर्चा करो। सरकार का मानना है कि हमने एमएसपी लागू कर दिया है और उसमें हर साल उस साल की व्यवस्था के अनुसार बढ़ोतरी भी करते हैं। किसी भी किसान संगठन को या किसी क्षेत्र के किसानों को अगर उस साल के एमएसपी से समस्या होती है तो उस साल के एमएसपी को बढ़ाने के लिए वो सरकार से नेगोशिएट कर सकते हैं कि इस साल हमारी लागत ज्यादा थी तो इसलिए फसल का एमएसपी ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर ये लोग मांग करते हैं। सरकार ने ये बात भी कहा। दूसरी तरह ये इसका कहना है कि हमारे सारे जो कर्ज हैं वो माफ कर दो, मतलब जो पूरे देश के किसानों का कर्ज है वो माफ कर दो, क्रेडिट हम लेंगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। अगर किसानों ने कर्ज लिया है तो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष क्षेत्रों के किसानों के कर्ज माफी का अधिकार राज्य सरकार के पास भी है। कृषि ऐसे भी राज्य सरकार का सब्जेक्ट भी है, लैंड राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। और अगर पंजाब के किसानों को लगता है कि सरकार को कर्ज माफ करना चाहिए, हरियाणा के कुछ किसानों को लगता है तो वो अपने सरकार से भी मांग कर सकते हैं। अगर कर्ज माफ करवाना है और पंजाब में करवाना है तो आपकी सरकार वहां है जो आपको समर्थन कर रही है। आप उस सरकार से मांग करो कि जिस तरीके से मुफ्त में बिजली दे रहे हो, जो हमारे ऊपर कर्ज है उसके भी माफ कर दो। हजारों करोड़ के कर्ज तले दबे हुए ये जो सरकार है पंजाब की, जिसके ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्ज पहले से ही था, भगवंत मान के ये सब्सिडी वाली पॉलिसी और मुफ्त में बिजली देने वाली पॉलिसी ने 1 लाख करोड़ रुपया और कर्ज डाल दिया है, जिसके कारण वो बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं, भाई हमें कुछ समय के लिए 50,000 करोड़ दे दो, हमें कुछ समय के लिए 1 लाख करोड़ दे दो, हम अगले 1.5 साल में चुकता कर देंगे, हम अपने रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका बना लेंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल भी कहता था दिल्ली में सत्ता में आने के समय। ये दिल्ली में जो बिजली की सब्सिडी है कुछ समय के लिए है, बाद में हम दिल्ली के अंदर ही प्रोड्यूसर बनेंगे, हम बिजली दूसरे स्टेट को बेचेंगे, इतना बिजली हम प्रोड्यूस कर लेंगे, कचरे से बिजली बनाएंगे, हम यमुना के पानी के प्रोसेसिंग से बिजली बनाएंगे, सोलर प्लेट लगवाएंगे, यानी हम प्रोड्यूसर बन जाएंगे, कंज्यूमर नहीं रहेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश से खरीद के लाते हैं, फिर हम बगल के उत्तर प्रदेश या हरियाणा को अपनी बिजली बेचेंगे। हुआ क्या? अभी भी वही तरीके चल रहे हैं, पंजाब में भी वही तरीका है। लेकिन सरकार ने अपनी बात रखी और फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी इस पर चर्चा हुई, सरकार में भी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अफसोस की बात रही, सरकार के कुछ लोगों ने भी कहा कि पिछली बार जो ये किसान आंदोलन किया था और सरकार बैकफुट पर आई थी, उसके पीछे हमारा एक जो कारण रहा है वो गलत इनपुट का रहा है। सरकार को डराया गया था, कुछ न कुछ बताया गया था कि ये किसान जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के, उसके बाद पंजाब में भी अगर देखें तो पंजाब के किसान जो यहां आते हैं वो 98% जट सिख होते हैं, यानी कि सिख के अलावा जो दूसरे लोग हैं वहां पर हिंदू हैं, वो इस आंदोलन में सक्रिय क्यों नहीं होते? क्या वहां के हिंदू किसानों को फसल की ज्यादा कीमत नहीं चाहिए? या तो वो संतुष्ट हैं या तो इनकी कॉन्स्पिरेसी से वाकिफ हैं। इसलिए सरकार ने और संगठन ने दोनों तरह से इस बार विचार किया। 2 टूक जवाब, इस बार पहले की तरह झुकना नहीं है, ये नाजायज मांगों को मानना नहीं है। हरियाणा की सरकार पहले से तैयार है, पिटाई कुटाई का दौर चल रहा है, दिल्ली आते आते इन लोगों का अंचर पंक्चर ढीला करना है। और अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया दिल्ली की सरकार को कि जो स्टेडियम है राजीव गांधी स्टेडियम बवाना के अंदर, उसको हमें अभी कुछ समय के लिए दीजिए ताकि ये प्रोटेस्ट वाले किसान जो दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगा उसको पकड़ के कम से कम स्टेडियम के अंदर रखा जाए, कैद करके रखा जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कहा? सीधे तौर पर मना कर दिया, हम किसानों को बंद करने के लिए अपना स्टेडियम नहीं दे सकते। यह है दिल्ली की सरकार जो केंद्र सरकार के एक सामान्य तरीके का एक प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि इसको तो किसानों का समर्थक दिखना है, जबकि यह दिखना चाहिए कि दिल्ली के अंदर अगर ये किसान आए, जैसे कि पहले भी एक बार आया और यहां पर किस तरीके से हंगामा हुड़दंग खड़ा करके गया,
ये खालिस्तानी झंडे लहराए, लाल किला पर हमला किया और वहां पर क्या क्या हुड़दंग किया था ये सब लोगों ने देखा था। अगर फिर से आया और यहां पर हुड़दंग हुआ तो एक केजरीवाल फिर कहेगा पुलिस मेरे पास नहीं है, प्रशासन मेरे पास नहीं है, हम तो सिर्फ मुख्यमंत्री बने हैं नली गली बनाने के लिए, हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। ये समस्या इन लोगों की है। लेकिन सरकार इस बार इस मामले में पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। अगर हरियाणा से बच बचा के कुछ आ गए तो दिल्ली बॉर्डर पर आने के बाद यहां पर अगर हुड़दंग किए, यहां भी पिटाई होगी, यहां तुम्हें डिटेन किया जाएगा, पकड़ के कहीं ना कहीं रखा जाएगा, चाहे मैदान में हो या फिर स्टेडियम में हो। अगर सरकार यानी कि दिल्ली की सरकार अप्रूव नहीं भी करती है तभी भी व्यवस्था कर ली जाएगी। कई स्टेडियम हैं जहां इन लोगों का इलाज हो सकता है। मतलब जिस तरीके से इन लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट बनाया, तैयार किया कि अब चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले यह माहौल तैयार करो कि मोदी सरकार से किसान खुश नहीं है। लेकिन मोदी सरकार से किसान खुश हैं या नाराज हैं, यह पिछले चुनावों में पता चला, जिसकी चर्चा भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई कि पिछले बार हम लोगों ने चुनाव के आधार पर थोड़ा बहुत यह सोच लिया कि इन लोगों के प्रोटेस्ट का असर हो सकता है। असर क्या हुआ? जहां थोड़े बहुत जाट किसानों ने पंजाब में समर्थन हमारा नहीं किया तो दूसरे लोगों ने किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पर जाटों ने थोड़ी नाराजगी दिखाई कुछ परसेंट, तो वहां पर गुज्जरों ने हमारा भरपूर समर्थन किया। इसलिए पहले परसेप्शन बदलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये लोग जो आए हुए हैं ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये कोशिश कर रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। इसलिए राहुल गांधी मैदान में कूद रहे हैं, बार बार समर्थन दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कूद रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और अगर इस बार सरकार बैकफुट पर आ गई तो ये लोग उसका दुगना फायदा उठाएंगे। इसलिए सरकार का दो टुक जवाब है, इन आलतू फालतू की मांगों पर गौर नहीं किया जाएगा। सही तरीके से आओ, टेबल पर बैठो, नेगोशिएशन करो, हम तुम्हारी मांगों पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हंगामा करोगे वही हश्र होगा जो अभी हरियाणा में हो रहा है। हर जगह पर वही हश्र होगा। हरियाणा में एंट्री नहीं कर पाओगे, एंट्री जो करेगा वो अपना हाथ पांव तुड़वा के जाएगा। अभी अफरा तफरी है और अफरा तफरी और बढ़ने वाला है, क्योंकि इस बार खट्टर की सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। जो भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश जबरदस्ती कर रहा है उसकी पिटाई हो रही है। और ये अभी चलता रहेगा जब तक कि ये लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वापस अपने अपने घरों में न जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।